श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आश्रम से बाहर की दिनचर्या। अन्य संतों की तरह हमारे गुरुदेव भी परिभ्रमणशील रहे हैं। घर गृहस्थी में लिप्त लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वे घर से दूर चलकर संत महात्माओं के दर्शन एवं प्रवचन से लाभ उठाएं। संतों के हृदय में लोकोपकार करने की सतत व्यग्रता रहती है। यही कारण है कि संत एक जगह स्थिर नहीं रहते। लोगों के आमंत्रण पाकर जहाँ तहाँ घूमते हैं ताकि सब जगहों के लोग उनके दर्शन एवं उपदेश से लाभान्वित हो सकें। हमारे गुरुदेव लोगों के आमंत्रण पाकर अखिल भारतीय संतमत सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन, विशेषाधिवेशन, संतमत सत्संग के वार्षिक जिलाधिवेशन, व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर किसी सज्जन द्वारा आयोजित सत्संग सभा में भाग लेने, गृह प्रवेश उत्सव के अवसर पर अपने चरणों से किसी के घर को पवित्र करने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, धर्मशाला, कारखाने, सत्संग मंदिर आदि की नींव डालने तथा उद्घाटन करने, किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय व साहित्यिक सभा की अध्यक्षता करने व उद्घाटन करने के लिए भी आप बाहर जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने निजी काम से भी आपको बाहर जाना पड़ता है। इन दिनों सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपकी बाहर की यात्रा अपनी मोटर कार अथवा भाड़े की मोटर कार से या ट्रेन से होती है। आपने अपने जीवन काल में घोड़े, बैलगाड़ी, पालकी, रिक्शे, हाथी, जलयान, हवाई जहाज, नाव के द्वारा और पैदल भी यात्रा की है। अधिकतर आपकी यात्रा कहीं सत्संग करने के लिए ही होती है। अन्य कारणों से भी कहीं जाते हैं तो आप नियमित रूप से सत्संगादि करते ही हैं, क्योंकि वह तो आपकी नियत दिनचर्या का आवश्यक अंग ही है। सत्संग अधिवेशनों की तिथियां आपकी सहमति लेकर निर्धारित की जाती हैं। इसमें भाग लेने को जाने के लिए कई दिन पहले से ही आप यात्रा संबंधी बातों पर अपने भक्तों के साथ विचार करते हैं। मोटर कार से जाना अच्छा होगा या ट्रेन से? जहां अधिवेशन होने वाला है वह किस दिशा में है? उस दिशा की ओर कब जाना चाहिए? जिस दिन जाना है उस दिन दिक्शुल तो नहीं है। रास्ते में स्नान, जलपान, भोजन, विश्राम आदि कहाँ करना होगा? रास्ते में यदि किन्हीं के घर पर विश्राम आदि करने का विचार निश्चित होता है तो उस आदमी को आपकी इस यात्रा की और अन्य संबंधित बातों की पूरी जानकारी पहले ही पत्र द्वारा अथवा किसी व्यक्ति को भेजकर दे दी जाती है। आप बाहर जाते हैं तो अपने साथी सेवकों पूज्य श्री संत सेवी बाबा, पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, मुझे, श्री गुरु प्रसाद दास जी, श्री प्रमोद दास जी और श्री गंगाधर दास जी को साथ लिए चलते हैं। आश्रम व्यवस्थापक पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज को ले जाना चाहते हैं तो उनके स्थान पर किन्हीं दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति को आश्रम की देखरेख के लिए नियुक्त कर जाते हैं। अपने आवास की देखरेख के लिए भी किसी विश्वसनीय व्यक्ति को
कह जाते हैं। यात्रा करने के एक दिन पूर्व अपने वर्तमान भंडारी श्री गुरु प्रसाद दास जी को बुलाकर कह देते हैं कि देखो, कल सवेरे अमुक स्थान के लिए यात्रा करनी है। बर्तन वगैरह साफ करके साथ ले लेना। रास्ते में खाने के लिए जलपान भोजन भी बनाकर ले लेना और अन्य आवश्यक भोजन की सामग्री भी साथ ले लेना, जिसके मिलने की बाहर में संभावना न हो। इसी तरह की अनेक छोटी मोटी आवश्यक बातें उन्हें ठीक ठीक समझाकर कह दिया करते हैं। बाहर की यात्रा के लिए आपको 2 मोटर गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। एक गाड़ी में भोजनालय की सामग्री के साथ भंडारी, उनके सहायक और अन्य लोग जाते हैं। दूसरी गाड़ी में आप और अन्य सेवक लोग जाते हैं। जिस दिन यात्रा होती है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौचादि सारी प्रातःकालीन नित्य क्रियाएं संपन्न करके स्नान ध्यान आदि करते हैं। अपने सब सेवकों को भी आदेश करते हैं कि तुम लोग भी स्नान वगैरह करके तैयार हो जाओ। जब स्नान आदि करके सब तैयार हो जाते हैं तो आवश्यक सब सामान गाड़ी पर लादने कहते हैं। जब सारा सामान गाड़ी पर लाद दिया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि हुजूर, सब सामान लादा जा चुका, हम लोग भी तैयार हैं। इतना कहने पर व्हील चेयर की खोज करते हैं और पूछते हैं कि व्हील चेयर लादा गया कि नहीं। हाँ कहने पर पूज्य श्री संत सेवी बाबा को पहले गाड़ी में बैठने कहते हैं। जब वे गाड़ी की पिछली सीट पर आपके लिए लगे आसन के बाईं ओर बैठ जाते हैं, तब अपने लिए कहते हैं कि मुझे भी अब गाड़ी पर ले चलो। हाथ में लाठी लेकर आप मेरे हाथों के सहारे खड़े हो जाते हैं और सांस पर ध्यान देते हैं। जो स्वर चले ताही पग दीजै, एक टकर कालहू से लीजै के अनुसार जो स्वर चलता है वही पग सर्वप्रथम आगे रखकर 3-4 कदम चलते हैं। तब मुझे गोद में उठा लेने का आदेश देते हैं। मैं आपको अपनी गोद में उठाकर मोटर कार में ला बिठाता हूँ। आपके आदेश से पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं मोटर कार की अगली सीट पर बैठता हूँ। चलने के समय आप अपनी लाठी, टोपी, चश्मे आदि की खोज करते हैं। साथ साथ यह भी पूछते हैं कि दूसरी गाड़ी पर भंडारी वगैरह बैठ चुके हैं कि नहीं। जब आपसे कह दिया जाता है कि दूसरी गाड़ी में भी सब लोग बैठ चुके, कोई सामान लेने के लिए छूटा नहीं है, तब आप दोनों गाड़ियों को हाँकने के लिए ड्राइवरों को आदेश देते हैं। आपके आश्रम से निकलते ही आश्रम निष्प्राण सा लगने लगता है। आश्रम के अन्य लोग उदास, मनहूस और शिथिल हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।